नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ नवीन कुमार निर्मल, फ्यूचर रेडी लाइफ एडवाइजर। आपको फ्यूचर के लिए तैयार करना। सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने IC38 एग्जाम पास कर लिया, उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सअप आते रहते हैं, पूरे इंडिया से आते रहते हैं और लोग मुझे थैंक्स करते हैं कि उनका कहना है कि मेरा वीडियो देख करके वो एग्ज़ाम को पास कर रहे हैं। और ये आपका जो थैंक्स मिलता है, ये मुझे काफ़ी एनर्जी देता है और मुझे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप हमारे वीडियोज़ को देख करके पास कर रहे हैं। लेकिन पास करना एक बैरियर है जिसको आपने क्रॉस किया। यहाँ से एक नई दुनिया आपकी खुलती है, एक नया आपके जीवन में होने हैं, उसका एक गेट खुलता है। और लोगों को कई बार कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लगता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो एग्जाम पास कर लिया हूं। और बहुत सारे ऐसे सवाल मेरे पास आते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो मैं बना करके आपको दे दूं ताकि आप वीडियो के माध्यम से समझें। सबसे पहले तो आप ये समझें कि आप सिर्फ एक इंश्योरेंस जो IC38 एग्जाम पास किए हैं, ये सिंपल कोई एजेंट बनने के लिए नहीं। आप उस हर आदमी के, आप जितने भी टॉप क्लास के प्रोफेशनल्स को जानते हैं या दुनिया में किसी भी प्रोफेशनल को जानते हैं या किसी भी तरीके के लोगों को जानते हैं, हर तरह के लोगों का आप फाइनेंशियल एडवाइजर बनने का आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिला है। वित्तीय सलाहकार, 90% लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं, वो फाइनेंशियल रूप से बहुत ही वीक होते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ कोई मेंटोर नहीं होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाला आदमी नहीं होता है। तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है एक फाइनेंशियल प्लानर की, एक मेंटोर की, एक कोच की, और हर आदमी को ज़रूरत है। लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि इन पैसों का करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना नहीं पता है। और इस वजह से कई बार वो बैंकरप्ट भी हो जाते हैं और लाइफ में कंफर्ट फील नहीं करते हैं फाइनेंशियली। और ये काम आपका है, आप उनको एक गाइडलाइन देंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप इस बिजनेस में लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया कमाना चाहते हैं साल का, महीने का, आपको भी एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर कंफ्यूज होते हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं, और मेरे पास कई बार बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं लोगों के द्वारा, लोग पूछते रहते हैं और मुझे लगता है जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो मैंने एक छोटा सा फी रखा है 100 रुपीज़ का। और ये 100 रुपीज़ में मैं 30 मिनट्स का एक काउंसलिंग करता हूं। उसमें मैं आपके बारे में जान करके, समझ करके, आप क्या करते थे, आप क्या सोचते हैं, कैसे आए, किस कंपनी के माध्यम से आए, क्या बोल के आपको लाया गया है, ये सारी चीज़ें जब तक मैं नहीं समझूंगा आपको मैं गाइड नहीं कर पाऊंगा। ये तो वही बात हुई कि कोई आए डॉक्टर के पास और वो डॉक्टर को बोलता है कि सर ये टैबलेट मैं खा लूँ क्या? तो डॉक्टर बोलता है टैबलेट नहीं, मत खाओ। क्यों? ये एक्सपायरी है क्या? तो नहीं, एक्सपायरी नहीं है। ये टैबलेट अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। तो फिर क्यों नहीं खाऊं? डॉक्टर का क्या सवाल होगा कि भाई क्यों खाना चाहते हो, क्या तकलीफ है? दवाई की दुकान में सारी दवाई अच्छी है, सब सही है, लेकिन एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो दवाई किस बीमारी में कौन सी दवा दी जाए, इसके लिए काउंसलिंग होती है। तो व्यक्तिगत रूप से हर आदमी का डिसीजंस अलग अलग हो सकता है, हर आदमी की प्लानिंग अलग अलग होगी, जिसको कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। और वो जब तक मैं नहीं जानूंगा तो आपको मैं संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने इसके लिए प्लान किया है कि मैं 100 रुपीज़ लूँगा 30 मिनट्स के लिए, जिसमें मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगा, जिससे आप संतुष्ट हो सकें। और जब आप संतुष्ट होंगे तो आप बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ होगा आपका, और तब जा करके आप नाम, शोहरत, दौलत की दुनिया में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और आपके मन में कन्फ्यूजन रहेगा, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, कहाँ करना है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हैं। तो आप IC38 एग्ज़ाम पास करने के बाद भी बहुत बड़ा मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं, पास तो कर चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस फील्ड में बहुत बड़ा बिजनेस बनाएं और बहुत सारे लोगों का भला करें, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक कोई लेडी फ़ोन की थी एग्ज़ाम पास करके, लेकिन उन्होंने बताया कि सर एग्ज़ाम तो पास कर गए हैं, लेकिन हमें जो लाए थे इसमें उन्होंने कुछ रॉन्ग कमिटमेंट किए थे,
मैं तो चाह रही हूँ कि मैं उसे छोड़ दूँ, मैं दूसरी जगह ज्वाइन करूँ, दूसरे मैनेजर के नीचे ज्वाइन करूँ, दूसरे डीए के नीचे ज्वाइन करूँ। मैंने कहा कि देखिए, आपको जिन्होंने लाया है आप इसका उनका एहसान मानिए कि उन्होंने कम से कम इतना अच्छा फील्ड में ले आए। आप उनको सज़ा देने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आप और हम न जज हैं न गॉड हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं है। सजा देने का काम जज का होता है या गॉड का होता है, और ये लोग देते ही हैं। अगर जज से मिस भी हो जाए तो गॉड से मिस नहीं होना है। तो हर आदमी अपने किए के कर्मों का फल पाते ही पाते हैं, वो पाएंगे। फिर आप क्यों और हम क्यों जज और गॉड बने? आप जिनके द्वारा लाए गए हैं उन्हीं के साथ काम कीजिए। और क्या करना है, कैसे करना है, आप चाहें तो मेरे से भी काउंसलिंग कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो, और आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छा करें। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप भी लोगों की मदद कीजिए, लोगों के लिए अच्छा कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए जितना अच्छा होगा आपके जीवन में कई गुना ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आप जो भी करते हैं वो कई गुना ज़्यादा आप ही को मिलने वाला है। आप जो भी करेंगे वो कई गुना ज़्यादा आप ही को मिलने वाला है। मैं जो भी करने वाला हूं या मैं जो भी करता हूं वो कई गुना ज़्यादा मुझे ही मिलता है। तो डेफिनेटली कर भला तो हो भला, लोगों के लिए अच्छा करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो आपके पास एक चॉइस मैंने दिया है। अगर आप मेरे से काउंसलिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।